पत्रकार महासभा द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ऐतिहासिक गौरव सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरे देश से पत्रकार, वकील, डॉक्टर मौजूद रहे। भारतीय पत्रकार महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी डंपी भैया ने कहा कि भारतीय पत्रकार महासभा हमेशा पत्रकारों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पत्रकारों के लिए टोल टैक्स माफ़ किया जाए। पंजाब सरकार द्वारा पहले से ही पत्रकारों का टोल टैक्स माफ़ किया जा चुका है। पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे बंद किए जाएं, जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखें। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश JLDI जी श्री RL पांडे जी और उत्तर प्रदेश IG श्री विवेक कुमार सिंह जी, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी, बाराबंकी देवा शरीफ असरद वारसी जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रणाम हिंदुस्तान के प्रधान संपादक त्रिलोचन सिंह जी और भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी, वहीद अमेठी चेयरमैन का सहयोग रहा। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए पत्रकार, डॉक्टर, वकील आसिफ आब्दी जौनपुर, जिला अध्यक्ष अरुण यादव, उत्तराखंड से आए मुन्ना अंसारी, अरविंद शुक्ला, जाहिद जैदी नसीम, असमा खान, वकार सुल्तानपुरी, कायम रिजवी, हसीन आलम मिर्जा, बाराबंकी से रात बहादुर वर्मा, भारतीय पत्रकार महासभा प्रदेश सचिव उमेश तिवारी, धनंजय, राजू गोस्वामी, अमित कुमार, ताहिर रिजवी, राजीव तलवार, आजमगढ़, वदूद खान सुल्तानपुर, अलमदार हुसैन सुल्तानपुर, अनूप चौधरी, मनोज शर्मा, समर्थ सक्सेना, सानू शाही व हजारों की संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। JP न्यूज़ एक्सप्रेस पर राजू गोस्वामी की रिपोर्ट। IG sir, dignity and all other members who are sitting here. I am Sada Parveen from the colleague of Asma Khan, Bharatiya Patrakar Mahasabha Jila Adhyaksh Bareilly. I want to say that in several of male persons, we are just few women standing here as a reporter. It's a very proud moment. Which this program is going under head Mr. Hasnaan Jafri. We are thankful to bury them and please stand and cooperate for the female security also. Thank you so much. 2 मिनट के लिए रुकेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि एक बार के प्रधान संपादक हमारे मिश्रा जी है, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। इस वक्त जो है अनाटी टीवी जो है सैटेलाइट न्यूज चैनल जो है आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में कार्यरत है और बढ़िया से लेवल में, अच्छे लेवल में जो है अनाटी टीवी चलाया जा रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं अनाटी टीवी में इस वक्त जो है बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो फील्ड पर निकलते हैं, कोई नहीं समझ सकता कि ये क्या है, लेकिन बाहर जो है कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, हमला हो जाता है, पत्रकारों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इसके लिए भारतीय पत्रकार महासभा का ये प्रोग्राम जो है बराबर किया जाता है। और हमारे आपके बीच में जेल के DIG हमारे बीच में RL पांडे साहब इस वक्त आए हुए हैं, IG साहब विवेक कुमार सिंह साहब आए हुए हैं और पूर्व मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी आए हुए हैं, अहिंसा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं। ये सभी बताना चाहते हैं कि पत्रकारों के साथ अब जो है हम सब लोग हैं, पत्रकारों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। और भारतीय पत्रकार महासभा में जो भी पत्रकार जुड़ा हुआ है, किसी के ऊपर अगर कोई बात पड़ता है, हमला होता है या फर्जी मुकदमा दर्ज होता है, तो भारतीय पत्रकार महासभा के लोग जो है उस पत्रकार के साथ देंगे और उसका जो है मदद करेंगे, उसके परिवार के साथ जो है जुड़े रहेंगे। हसनैन जी, विगत कई वर्षों से आप ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, अभी तक आपको कितनी सफलता मिली, आगे इसका भविष्य कहाँ देखते हैं? देखिए, इसमें सफलता की बात नहीं, इसमें मैं अगर किसी अपने पत्रकार भाई की मदद कर सकता हूँ, अगर किसी अपने पत्रकार भाई की जो है परिवार की मदद कर सकता हूँ, ये हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है कि हम ये अपने बढ़ने के लिए या हम कहीं नाम कमाने के लिए सब प्रोग्राम नहीं करते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि पत्रकारों में भी जो है एकता है और पत्रकारों में भी जो है दम है, ये हम बताना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता भाइयों में जो है एकता है, उस तरीके से हमारे पत्रकारों में भी जो है सब एकजुट हो रहे हैं। ये भारतीय पत्रकार महासभा के लोग जो है सभी पत्रकार भाइयों की मदद करते हैं और ये अधिकारी लोग यहाँ पर आके यही बताना चाहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ को जो है बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन की खबर को उजागर करते हैं हमारे ये चौथा देश के स्तंभ हमारे पत्रकार भाई, और गरीब जनता की और जो समाज की खबरें होती हैं उसको शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम ये देश के चौथा स्तंभ पत्रकार भाई लोग करते हैं। इसी कार्यक्रम में IG विवेक सिंह जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम में जब आपको निमंत्रण मिलता है तो किस तरह की खुशी होती है, कैसे समय निकालते हैं, जबकि इतनी बिजी शेड्यूल है आप लोगों का? आप ठीक कह रहे हैं, इस समय शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है और तो समान कार्यों के साथ
विधानसभा उपनिर्वाचन भी 10 जगहों पर हो रहे हैं। भारी संख्या में फोर्स का मूवमेंट भी हुआ है हमारे यहाँ से। लेकिन ये जो हमारे हसनैन साहब हैं, हसनैन जाफरी जी, डम्पी भैया, ये काफ़ी समय से कह रहे थे कि इस बार ये कार्यक्रम हम करेंगे, इसमें आपको ढेर सारे पत्रकार बंधु दूर दूर से आकर यहाँ पर शामिल होते हैं। तो मुझको लगा कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा समय हम लोग ने निकाला है। जेल के डीआईजी साहब भी देखिए आए हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु आगे बढ़ें। जो अच्छी खबरें हैं, जैसे सरकार की तमाम नीतियां होती हैं, तमाम पॉलिसीज़ होती हैं जो कि जनता को पता नहीं चल पाती है, तो उनके बारे में बताएं, जिससे कि सभी जो वंचित लोग हैं सभी लोग लाभ ले सकें उसका पूरी तरह से। इसके अलावा जो कहीं पे कोई आदमी गलत काम कर रहा है, चाहे वो अधिकारी हो या फिर किसी तरह से लिंक जो सरकारी योजनाओं से या कहीं से भी, उसकी बातों को आप उजागर करें, जिससे कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो भी लाभ है वो सबको मिल सके। तो बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं पत्रकार बंधु लोग। आपस में अभी कुछ लोगों ने बताया कि काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। तो इसमें यही हमको कहना है, जो हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था कि अगर किसी से आगे जाना है तो अगर किसी कॉपी पे एक लाइन खींचिए तो उससे लंबी लकीर खींचने का प्रयास करो। उस लकीर को मिटाने का अगर प्रयास किए तो कभी आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन तो होगा ही, आप जानते हैं। हमारे साथ डीजी जेल भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, पत्रकारों का जो कार्यक्रम होता है बहुत कम लोग वहाँ शिरकत करते हैं, लेकिन आप आए, किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आर.एन. पांडे, डीआईजी जेल हेडक्वार्टर। वैसे मैं अपने लाइफ में, सर्विस के लाइफ में, क्या कहना हमारे आपके बीच में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में मई से ज़्यादा जुड़ा चुके हैं। सर्विस के पीरियड में हमने बहुत पत्रकारों से मिला है, और चूँकि हम लोगों की ज़्यादातर सर्विस जेल में होती थी, और पत्रकारों का, जुडिशियरी का और जेल का बहुत अच्छा रिश्ता होता है। आज इतने ज़्यादा संख्या में पत्रकारों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इस प्रकार की स्ट्रेंथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने सर्विस के जीवन में ये भी देखा है कि तमाम ऐसे केसेज हुए हैं जो दबा दिए जाते हैं, और तमाम ऐसे केसेज हैं जिनको केवल पत्रकार ही उठाते हैं। हमने कई जगह देखा, कानपुर में देखा, आगरा में देखा, बरेली में देखा। इन पत्रकारों ने ऐसे ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाया है। क्रिमिनल्स क्राइम करने के बाद भाग जाता है, रहता नहीं, लेकिन इन पत्रकारों ने पीछे पड़ के उसको घेरा और FIR हुई और वो जेल में आए। आजकल पत्रकारों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि एकता की कमी है। एकता की कमी अभी कई वक्ताओं ने बोला है, और हमारे दम्बी भाई ने भी बोला है। एकता इनमें कैसे आएगी? इनके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो एक करें, नीचे वाले को, उनको संभालना बहुत जरूरी है। लखनऊ के पूर्व में संयुक्ता भाटिया जी हैं, क्या कहना चाहेंगी आज? सबसे पहले मैं डिप्टी भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने सबको जोड़ने का जो एक प्रयत्न किया है। आप कई वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और पत्रकारों को आज यहाँ पर बाहर से भी पत्रकार आए हैं, उन पत्रकारों को एकत्रित करने का प्रयास आपने किया। पत्रकार हमेशा से समाज की कुरीतियों को और नीतियों को, सरकार की नीतियों को उजागर करने के लिए अपने पत्रों में, समाचार पत्रों में अपना उल्लेख करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी उनको दुविधाएं आ जाती हैं। पत्रकारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं से निपटने के लिए अगर जो है चुनाव प्रचार जो है रोक लगाएगा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, तो इसलिए जो है हर आदमी कहीं ना कहीं बिजी है। लेकिन जो और भी हमारे पत्रकार भाई लोग हैं दूर दराज से, वो आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हसीन मिर्जा आलम साहब उन्नाव से पूरी टीम लेकर आए, अरविंद शुक्ला जी हमारे आपके बीच में, शाहिद जैदी साहब हमारे बीच में, गौरव त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी समाज सेवक हमारे बीच में, आपके बीच में शानू शाही साहब, हिमांशु यादव जी, और हमारे बीच में जिशान जी पूरी टीम के साथ जो है आ रहे हैं। लगभग अभी सैकड़ों की संख्या में हमारे पत्रकार भाई जो है एकजुट होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में जेल
डीआईजी साहब इस वक्त जो है आर.एन. पांडे साहब हमारे बीच में है। ये हम सब पत्रकारों के लिए जो है बड़ी उत्साह की बात है। और भारतीय पत्रकार महासभा थोड़ी ही देर में आपके बीच में पूरे प्रदेश से पत्रकार आ रहे हैं, क्योंकि समय का जो है ध्यान दिया जा रहा है उनके, क्योंकि ठंड का दिन है और कोई सुबह 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे निकला है। हर पत्रकार भाई हमारे पूरे संगठन के लोग थोड़ा सा इस वक्त